नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सब भगवान सबको कुशल मंगल रखे होंगे। जैसे मैं अपनी पिछले वीडियो में बताई थी, मैं अपनी 2 उपलब्धि के बारे में बताऊंगी। एक तो अपनी किताब आयुर्वेद एवं आदि सनातन धर्म के बारे में, आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये किताब भले ही 6-8 महीने से पब्लिश हो चुकी है। आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना था जो आज तक नहीं हो पाया है किसी कारणवश। क्योंकि ये किताब मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। आज हम जानते हैं समाज में कैसे दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। सिर्फ बीमारी नहीं, आज दुनिया बिल्कुल अस्थिर हो चुकी है और युद्ध की वो घंटी बज रही है दुनिया भर में, कैसे हम देख रहे हैं। ये सब समस्या क्यों होती है, इसका कारण भी आयुर्वेद में लिखा है। क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद मतलब जीवन विज्ञान, जीवन संबंधी हर समस्या का समाधान इसमें है। पर हम अपनी सीमित समय में ओपीडी लेवल में सबको ये ज्ञान देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा आप सबके पास ये ज्ञान को मैं पहुंचाऊं, क्योंकि यही जो ज्ञान है, पिछले जमाने में इसको गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था। हर घर तक ये ज्ञान पहुंचता था और उसको लोग अपनी जीवन शैली में लगाते थे और ये चलता भी रहा है आज भी। पर इसको संस्करण नहीं हुआ है। वो जो ज्ञान मिला था गुरुकुल में, वो धीरे धीरे विभ्रंश होकर एक प्रकार की उसका असलियत खो दिया है। तो इसीलिए इस किताब के माध्यम से मैंने जो मूलभूत वो ज्ञान है जो कि भगवान ब्रह्मा ने धरती को आयुर्वेद के नाम पे दिया था, उस ज्ञान को मैंने यहाँ रखा है और संदर्भ के साथ रखा है। जो चरक एवं सुश्रुत मुख्य संहिता है आयुर्वेद के, उनके संदर्भ को मैंने यहाँ देने की कोशिश की है। जब मुझे ये सब पता चला आयुर्वेद के इतने डेप्थ में ज्ञान, तो मुझे लगा कि ये ज्ञान सिर्फ आयुर्वेद वालों का नहीं है, ये तो जन समाज तक ये ज्ञान जाने की आवश्यकता है। तो तब से मेरा मन में था, पहला किताब कुछ मैं लिखूंगी तो इसी स्वस्थवृत्त संबंधी किताब लिखूंगी, कॉमन पब्लिक के लिए लिखूंगी, जो जन समाज तक ये ज्ञान पहुंच पाए। 2 मुख्य उद्देश्य से भगवान ने ये ज्ञान दिया था धरती को। एक तो स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा एवं जो बीमार हो जाते हैं उनका चिकित्सा करना। बीमारी का चिकित्सा करना तो एक चिकित्सक का अधिकार है, पर स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षा करना ये सबकी अधिकार है, सबकी हक है। और ये हक जो है ये आयुर्वेद की ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। तो आज तक ये आयुर्वेद के अंदर छुपा था। आप लोगों के लिए मैंने ये ओपन की हूँ पहली बार, जो कि आप सब इसको प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। एक सवाल मन में आया होगा आप लोगों का कि एक किताब का नाम मैंने आयुर्वेद एवं आदि सनातन धर्म क्यों रखा। क्योंकि पहले भी मेरा इच्छा थी इस किताब के नाम में स्वस्थ रक्षा विधि के नाम से रखूं, और 2 बार मैंने प्रयास भी की, पर किसी कारणवश ये पब्लिश ही नहीं हो पाई। पर अचानक दिमाग में आया, जो सनातन धर्म हम कहते हैं, जो कि आदि धर्म है, जो कि शुरुआत में भगवान ने ही इसी धर्म को सृष्टि किया था, जो नित्य है, जो सत्य है, तो उसका मूल नीति ज्ञान वगैरह क्या है। फिर मैंने ढूंढने की प्रयास की, कहीं नहीं मुझे मिला। तो फिर अचानक से जब सुश्रुत संहिता में मुझे मिला कि ये सनातन ज्ञान है, आयुर्वेद का जो ज्ञान है ये सनातन ज्ञान है, तभी मैंने सोचा कि इस किताब का नाम आयुर्वेद एवं आदि सनातन धर्म रखा जाए। तो फिर भगवान की कृपा रही कि फिर इस नाम से ये किताब पब्लिश हो चुकी है। आज दुनिया जिस परिस्थिति देकर जा रही है, कल को क्या होगा किसी को पता नहीं। जो वॉर की स्थिति चल रही है, कल को एटॉमिक वॉर होगी कि नहीं ये भी हमें पता नहीं। कल सैटेलाइट वॉर होती है तो हमारे पास इंटरनेट की स्थिति क्या रहेगी ये भी हमें पता नहीं। तो इसलिए मैंने ये किताब सोचकर लिखा कि कम से कम ये ज्ञान को मैं समाहित कर दूं एक जगह में, ताकि कल को कोई भी परिस्थिति आए, ये किताब अगर हमारे पास होगा तो इसको फॉलो करके हम अपने शरीर की स्वस्थता को बनाए रख सकते हैं। अतः आप सबसे आग्रह है, बहुत कॉस्टली नहीं है किताब, आप इसको जरूर रखने की प्रयास करें अपने घर में और इसको पढ़ के फुल जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि आप सब स्वस्थ रह पाए। यही तो आयुर्वेद की जो उद्देश्य था, जिसके कारण भगवान इस ज्ञान को दिए थे हम सबके लिए, तो उस उद्देश्य को हम सफल करें। जय आयुर्वेद।